ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ, ਬੀਬਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। क्या कहने, वाह वाह। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ ਬੀਬਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਰਮਾਈ। ਬੀਬਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕਰ। ਬੇਅਦਬਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਭਾਈ, ਬੇਅਦਬਾ ਜੇ ਆशिक है तादब भी सिख। बेअदबा जे आशिक है तादब भी सिख, यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या कर। बेअदबा जे आशिक है तादब भी सिख, यार दे घर वल जुत्ती ला के वेख्या कर। और सज्जन बेली पसंद आ रही है ना? पतंग किस किस ने उड़ाई है जिंदगी में? सबने उड़ाई है। कभी गौर कीजिएगा कटी पतंग के साथ होता क्या है कि सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है। सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या कर। शुक्रिया। सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या कर। जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई, जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई। आपकी आवाज आनी चाहिए। जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई, ओ तू कबरां दी मिट्टी चा के वेख्या कर। शुक्रिया। जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई, तू शुक्रिया। जद भी लगे, शुक्रिया सियाद भाई। जद भी लगे तेरे जिहा होर नहीं कोई, ओ तू कबरां दी मिट्टी चा के वेख्या कर। एक ही गल होई फोन ते आखिया रब राखा। साहिर एक ही गल हुई फोन ते आख्या रब राखा। जान वालियां नू यारा जा के वेख्या कर। वाह क्या कहने। शुक्रिया। एक ही गल हुई फोन ते आख्या रब राखा, जान वालियां नू यारा जा के वेख्या कर। ये आपके बड़ों के लिए है, उनसे प्यार किया करें अपने बुजुर्गों से कि जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां। और जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। एक शेर पेश कर रहा हूं इस डिस्क्लेमर के साथ कि बेटा जरूरी नहीं है कि शायद जो कुछ कहे के जाए उस पर अमल भी करो, ठीक है। जद मैं कोल सी कदर नहीं कीती हुण मेरियां, कंधां ते तस्वीरां ला के वेख्या कर। यार दे सज्जन बेली रुस जावे ते की हुंदा है, अपनी गुड्डी आप कटा के वेख्या कर। आशकां नू नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, आशकां नू नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल, आशकां नू नहीं पुछीदा हिजरे दा हाल। बलदा सिगरेट पुठा ला के वेख्या कर। वाह क्या कहने, क्या कहने। शुक्रिया बेटा। जो अहले, शुक्रिया बेटा। जो अहले शाह साहब शेर देखिएगा। जो अहले दश्त को वीरानियां, दश्त किसे कहते हैं बेटा? किसे कहते हैं? है सहरा, ठीक है। मुझे बीच में से किसी की आवाज आई यूनिटी को कहते हैं, मैंने कहा नहीं। जो अहले दश्त को, ये वो दश्त है जिसमें आप लोगों ने फूल खिलाए हुए हैं। आपके लिए बहुत सारी तालियां। जो अहले फरद भाई शेर देखिएगा। जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। जो अहले, आप सबकी नजर है जो आज इस महफिल में हमारे इन सीनियर्स को भी इतने खूबसूरत शोराब कराम बैठे हैं, इल्म की इस महफिल के लिए आए। आप हम ये सब उसी कबीले के लोग हैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ। आपको ट्रिब्यूट है ये कि जो अहले दश्त को वीरानियां मिली हुई हैं, नसीब वाले हैं आसानियां मिली हुई हैं। मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ, मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ। मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई हैं। शुक्रिया। मैं मीरो, शुक्रिया मैं मीरो गालिबो इकबाल के कबीले से हूँ। मुझे तो विरसे में हैरानियां मिली हुई हैं। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था। फुसू का मतलब बस मुझे बता दें बेटा। जादू किस बेटी ने कहा है मेरी? वेरी गुड, जीती रहे आप। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था,
होश वाला आपका साथ चाहिए मुझे। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। क्या कहने, क्या होश, शुक्रिया बेटा। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। हाले दिल उसको सुनाता था, मैं घंटों करता था, वो इस बात को यूं करता था। सोचते, शुक्रिया भाई, सोचते सोचते ये बात गुजर जावे है दिन, यूं ना करता था वो इस बात को यूं करता था। और फरद भाई और डॉक्टर साहब की नजर, चूंकि हम एक ही पट्टी के लोग हैं, कि माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में, माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में मिद्धते फलसफे कुन फयकूं करता था। माँ की आगोश में लेटे हुए सरगोधा में मिद्धते फलसफे कुन फयकूं करता था। होश वालों पे वो कुछ ऐसा फुसू करता था, हर कोई हाय जुनू करता था। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं 2-3 शेर आप खिदमत में। भाई ये गजल बेटा हमने फरद भाई को भी, डॉक्टर साहब को भी सुनना है। मुझे एक चीज अलबत्ता मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि मेरे दोनों दोस्त जो है सीनियर, वो उसी पट्टी, उसी इलाके से हैं हम सब, तो मुझे बताएं यहाँ हॉस्टलाइज कितने हैं इस हॉल में बच्चे? अच्छा चलो, फिर मैं आपको 3 शेर सुना देता हूँ और आखिर में एक नज्म सुना देता हूँ। कई अंदाज है वहशत के बयाबानी में, कई अंदाज है वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। बेटा आपकी नजर कर रहा हूं, जिंदगी में आपके काम आएगा। हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। जब आप शौहर बन जाएंगे तब भी आपके काम आएगा। कई अंदाज है, फिर ज्यादा काम आएगा। कई अंदाज है वहशत के बयाबानी में, पर नहीं हमसा कोई चाक गिरेबानी में। अरे हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। क्या कहने। शुक्रिया बेटा। हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। शुक्रिया बेटा। हो ही जाती है कोई बात, चलो जाने दो। आदमी क्या नहीं कह जाता परेशानी में। कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो कैसे समझाऊं कि गुस्से में वो क्या लगती थी। आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। क्या कहने। शुक्रिया, क्या कहने। शुक्रिया बेटा। मैं आखिर में आपको एक नज़्म सुनाने जा रहा था जिसका, जी बेटा, एक गजल है, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले। मैं तुम्हारी फरमाइश के लिए एक शेर सुना देता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। जी भाई। तो मैं सुनाता हूँ बेटा। इसका उन्वान है, देखिए आपने सबने मुझे कहा कि आप हॉस्टलाइज है ना। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से आपका ताल्लुक है। इसका मतलब है कि आपका बचपन उन्हीं कहीं गलियों में गुजरा है जहाँ से आप आए हैं ना। पंजाब के किस शहर से आप आए, जल्दी बता दें। ओके, तो जहां से तुम लोग आए हो ना, ये नज्म बुनियादी तौर पे तुम सबके बचपन को ट्रिब्यूट है, तुम्हारे माँ बाप को ट्रिब्यूट है, उन असातिज़ा को ट्रिब्यूट है जिन्होंने आपकी परवरिश की है, और आप आज इस महफिल में बैठे हैं, इल्म हासिल कर रहे हैं, अपने अदीबों को, शायरों को सुन रहे हैं। मैंने अपने शहर के नाम लिखी थी और उसका नाम है सरगोदा। इस नज्म का बुनियादी उन्वान है सरगोदा के नाम, और इसका ज़ेली उन्वान है नॉस्टैल्जिया। तो जहां से आपका ताल्लुक है, ये आपकी उंगली थाम के वहीं आपको ले जाएगी। मगर उससे पहले ये जो मेरा नौजवान दोस्त है, मैं 2 शेर इसकी फरमाइश पे पूरे कर दूं कि बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, बांध ले हाथ पे सीने पे सजा ले तुमको, जी में आता है कि तावीज बना ले तुमको। फिर तुम्हें रोज संवारे तुम्हें बढ़ता देखें, फिर तुम्हें रोज संवारे तुम्हें बढ़ता देखें, क्यों ना आंगन में चंबेली सा लगा ले तुमको। क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, क्या जब ख्वाहिशें उठती हैं हमारे दिल में, करके मुन्ना सा हवाओं में उछाले तुम। क्या कहने। और इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है। इस पे भी सिर्फ सुनना है बेटा, अमल नहीं करना। इस कदर टूट के तुम पे हमें प्यार आता है, अपनी बाहों में भरे मार ही डाले तुमको। क्या कहने। शुक्रिया।
और अब हम आपका जो बचपन है, जहां जहां से आपका ताल्लुक है, वहां आपको लिए चलते हैं। यहीं पे था, आपकी थोड़ी तवज्जो चाहिए बेटा मुझे, यहीं पे था जहां से आप आए हैं, यहीं पे था मेरा बचपन। फरद भाई शेर देखिएगा, यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था, यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था, यहीं हंसा था, यहीं पर कहीं पर रोया था। यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था, यहीं हंसा था, यहीं पर कहीं पर रोया था, यहीं दरख्तों के साए में थक के सोया था। फिर रज जगह मेरी आंखों में यार बेली थे, फिर रज जगह मेरी आंखों में यार बेली थे। यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे। यहीं पे खेल थे मेरे, यहीं घरौंदे थे। यहीं पे चूड़ियों से, मेरी बेटियां बैठी हैं, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे। यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे। शेर देखना बेटा, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी। कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी, क्या कहने, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी। शुक्रिया बेटा। यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी। यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी। यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा। शरारत और ने की थी, सजा मुझे थी मिली। मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे। आपकी आवाज आनी चाहिए, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे, मुझे फंसा के मेरे यार किस कदर खुश थे। अरे हमारे पास अठन्नी थी हम मगर खुश थे। क्या कहने, क्या कहने। हमारे पास अठन्नी थी, हमारे पास अठन्नी थी, हम मगर खुश थे। और यहीं कहीं पे तो आखिरी बंदा है, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी। इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे, इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे। और अब यही नहीं बल्कि वहीं जहां से आप आए हैं और जहां इस वक्त आप पहुंच चुके हैं, वहीं कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा। जहां से आप आए हैं वहीं कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा और अपने लोगों के बारे में सोचना सीखा। वहीं कहीं पे वसी ख्वाब देखना सीखा और अपने लोगों के बारे में सोचना सीखा। सो मैं जो भी कुछ हूं आज, मैं जो भी, कल भी आप जो कुछ होंगे, मैं जो भी कुछ हूं जहां हूं, मैं जो भी कुछ हूं जहां हूं मगर वहीं से हूं। क्या कहने, मैं जो भी कुछ हूं जहां हूं, आपकी आवाज आनी चाहिए, मैं जो भी कुछ हूं जहां हूं मगर वहीं से हूं। मेरा ये फख्र है मैं पाक सरजमी से हूं। क्या कहने, क्या कहने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई।